हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको ज्ञान स्टडी हिंदी चैनल पे। और आज आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। इसमें आज हम मॉक टेस्ट लगाएंगे जो कि 2019 का पेपर 1 में सीटेट में आया था। जैसे कि आपको पता है कि सीटेट में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 16 तारीख को भी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एकदम भर के आया था, इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में 30 आउट ऑफ 30 लाना ही है। तो चलिए मॉक टेस्ट को दीजिए और अपना स्कोर को चेक करिए। साथ ही नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको 30 आउट ऑफ 30 कितना आ रहा है। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा उस टॉपिक को आप देखिए और उस टॉपिक का प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, तब आपका स्कोर बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए ये है कि 2019 का पेपर 1 और ये है सीडीपी सेक्शन। आज डिस्कस करेंगे, डिस्कस नहीं हम लोग मॉक टेस्ट के तौर पर देंगे, जिससे अपना स्कोर आपको पता चलेगा कि आप एग्ज़ाम हॉल में आप कैसे कर सकते हो। क्योंकि अगर डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आ जाता है, लेकिन जब खुद से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं तब हम लोग को प्रॉब्लम आता है। तो आज आप लोग खुद से इसका आंसर आप लिखिएगा। आप अपने पास एक कॉपी और पेन ज़रूर रखिए। उसमें क्वेश्चन को पहले मेरे क्वेश्चन को आप देखिए, उसके बाद पॉज करिए, फिर क्वेश्चन को देख के आंसर अपने कॉपी में लिखिए। और साथ ही जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, डाउट आ रहा है, उस क्वेश्चन को कॉपी में लिख के रखिए। बाद में उस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। आई होप आप इसका कोई आंसर जानते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, प्रारंभिक बाल्य अवस्था। आप एक बार जो जीन पियाजे का 4 अवस्था है इनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चन आता है। आप देखे होंगे कि 2021 के जो क्वेश्चन में मॉक टेस्ट लगाई थी उसमें भी इसका क्वेश्चन था और इसमें भी है। अगर आप लोग 2021 का मॉक टेस्ट नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे जाके चेक करिए। साथ ही नीचे कमेंट करके आप बताइए कि आपको और कौन सा सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट ऐसे चाहिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, क्योंकि सीटेट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, बस इसका लैंग्वेज थोड़ा चेंज करके आता है और इसी टॉपिक से आता है। तो चलिए क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलर के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये है ऑप्शन 2, सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास। नेक्स्ट हम देखते हैं, कक्षा में परिचर्या के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है। आप देख सकते हैं ये जेंडर का क्वेश्चन बहुत आ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये है ऑप्शन 1। नेक्स्ट, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। आप अच्छे तरह से समझ के फिर इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, क्योंकि जब ये सामाजिक सांस्कृतिक का बात आता है तो आप याद रखिएगा लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट, जिंगसा पहली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है। नहीं, ये वाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो आई होप आप लोग आंसर देते जा रहे हैं। अपने कॉपी में लिखिए या कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अपना आंसर, उसके बाद अपना एक्यूरेसी को चेक करिए। नेक्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त सक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट, देखिए ये सब पियाजे का जो 4 स्टेजेस है उसका क्वेश्चन है।
बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से पियाजे की संरचना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक, स्कीमा। नेक्स्ट, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए ऑप्शन 2, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझना। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? तो आप चारों ऑप्शन पढ़िए, फिर अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बुद्धि बहुआयामी है। नेक्स्ट, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सृजनात्मकता, विचारक। देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। नेक्स्ट, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? तो ये डिसलेक्सिया से क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। जैसे पढ़ने में अगर प्रॉब्लम है तो डिसलेक्सिया, अगर लिखने में डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट, के अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजनाभूति सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर जो 4। नेक्स्ट, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो इसका जो विशेषता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। नेक्स्ट, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3, सन्निहित है। नेक्स्ट देखते हैं, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। नेक्स्ट, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना वो दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम में बच्चों का स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होगी। मतलब आप अगर सिर्फ और सिर्फ पुरस्कार की ही बात करेंगे या अगर वो कुछ गलत काम करेंगे तो उनको दंड देंगे तो उसका जिज्ञासा बहुत कम हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये देख सकते शारीरिक दंड तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। तो इसका ये तीनों आंसर सही है। नेक्स्ट, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। नेक्स्ट, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो नहीं वाला प्रश्न आप एक बार अच्छी तरह से पढ़िएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, व्यक्तित्व भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4,
निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो द्वितीयक आप हमेशा याद रखिएगा, द्वितीय में आपका आस पड़ोस के लोग, विद्यालय, ये सब आएगा। तो द्वितीयक में ये देख सकते हैं मीडिया एवं द्वितीयक में आएगा विद्यालय एवं मीडिया। मतलब द्वितीयक में हमेशा आपका बच्चे का विद्यालय ही आएगा, फर्स्ट में फैमिली, उसके बाद स्कूल। तो ये 30 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। आपका स्कोर अगर आप 30 आउट ऑफ 30 ला रहे हैं तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा है, और आप अपना प्रिपरेशन को और ज़्यादा मजबूत बनाइए। अगर उससे कम आ रहा है तो आपको और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है उस टॉपिक को और एक बार ज़रूर देखिए। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। टेक केयर, बाय बाय।